हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो सी लैंग्वेज में हम अपना लेक्चर नंबर 35 देखने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एरे। एरे इन सी। नया चैप्टर है हमारा ये एरे इन सी। तो हमारा एरे आज का नया टॉपिक है। स्टार्ट करें। तो फिर एरे ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप बस कंसिस्टेंसी वीडियो को देखें। एरे होता क्या है? सबसे पहले एरे क्या है हमारा? एरे इज array in C is a fixed size collection of similar data item stored in contiguous memory location. It can be used to store the collection of primitive data type such as int, char, float, etc. तो ये हमारा डेफिनेशन है। इसका मतलब है नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं ना एरे, तो एरे क्या? एरे ना एक कलेक्शन होता है। एरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एरे क्या है। एरे हमारा कलेक्शन होता है। अभी किसका कलेक्शन होता है, आपको ये क्वेश्चन होगा। तो एरे हमारा कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप के, जो हमारे सिमिलर डेटा आइटम्स होते हैं उनका ही कलेक्शन होता है। नॉर्मली अगर एरे की बात करते हैं तो एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। मतलब क्या है? मैं बोलूँ कि एरे में हम सेम डेटा टाइप के ही एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं। अगर मेरे पास मैंने कुछ, अब कलेक्शन मतलब क्या होता है कि एट अ टाइम हम उसमें कितना हमें चाहिए होगा उतना हम फिक्स स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बात किया एरे का ना, कुछ ऐसे नंबर्स इसके स्टोर होते हैं। तो ये क्या है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो नॉर्मली एरे में होता क्या है? एरे मेरा कलेक्शन है। अब कलेक्शन तो हाल ही कौन किसका कलेक्शन है? हमारे सेम डेटा टाइप जो होता है ना। समझो मैंने एक एरे बनाया। एरे को हम सिंटेक्स के साथ नॉर्मली, समझो मैंने एरे में मुझे ऐसे 10 आइटम्स, क्या करना है? इस 10 आइटम्स को, मुझे इन 10 आइटम को स्टोर कराना है। अब ये 10 आइटम्स क्या है? इनका जो डेटा टाइप है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम मतलब क्या होना चाहिए कि इनका डेटा टाइप सेम होगा तो ये एरे में स्टोर हो सकते हैं। अगर मुझे से कंटिन्यूसली एक के बाद एक 10 आइटम्स अगर मुझे स्टोर कराने हैं तो, और वो भी एरे फॉर्मेट में, तो आइटम हर एक अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर का डेटा स्टोर करने का तरीका अलग होता है। तो एरे का कैसा होता है कि आप एरे कैसा कलेक्शन है, आप इसमें सेम डेटा टाइप के ही एलिमेंट स्टोर करो। अगर समझो 10 आइटम्स, 10 के 10 आपके, अगर आप इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करना चाहते हो तो 10 आइटम्स इंटीजर डेटा टाइप के ही होने चाहिए। या तो फिर वो सारे आइटम फ्लोट के ही होने चाहिए, या तो फिर वो कैर। तो कोई भी डेटा टाइप हो चलेगा। देखो, डेटा टाइप से ऐसा नहीं कि एक ही डेटा टाइप का आप स्टोर करा सकते हो। आप सिर्फ इंट का स्टोर करा सकते हो, आप सिर्फ फ्लोट, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हो, उसका कलेक्शन बना सकते हो। बट मेन बात क्या है रखनी आपको कि वो जितने भी एक पर्टिकुलर एरे होगा उस एरे में वो डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर मैंने इंट स्टोर कराना स्टार्ट किया तो मेरे जितने भी कलेक्शन होंगे उस पर्टिकुलर एरे के लिए, एक एरे के लिए, सब क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। अगर मुझे फ्लोट स्टोर तो सारे के सारे फ्लोट ही शो करा सकती हूँ मैं। या तो फिर कैर करा दो, सिर्फ कैर। मतलब जो भी मेरा कलेक्शन होगा डेटा का वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। मतलब मैं अपने कलेक्शन में ऐसा नहीं कि मैंने 5 इसमें से इंट कर दिया, 3 इसमें से फ्लोट स्टोर करा दिया और 2 मैंने कैर स्टोर करा दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि 5 इंटीजर स्टोर करा दूंगी, 3 फ्लोट से, 2 कैरेक्टर से और मैं 10 आइटम्स बना दूँ। नहीं, अगर आपको पर्टिकुलर 10 आइटम स्टोर कराना है तो वो आप तीनों में से कोई एक ही डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हो। तो इतना समझ में कि व्हाट इज एरे। तो एरे क्या होता है? एरे का देखो, ऑलवेज हम एरे की साइज फिक्स रखते हैं, जितना भी हमें रखना होता है। 10 स्टोर कराना है, 50, 100, आप कितना भी स्टोर करा सकते हो, लेकिन वो फिक्स्ड होगा। एक बार आपने एरे की साइज फिक्स्ड कर दी तो आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम देखो, नॉर्मली जो मेमोरी एलोकेशन की बात हम करते हैं तो वो ऑब्वियस बात है, एरे क्या, एरे फिक्स साइज कलेक्शन होगा। वो भी देखो, यहाँ पे जो ये वर्ड है सिमिलर डेटा आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसको आपको भूलना ही नहीं है। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेक्शन तो होगा, बट कलेक्शन कैसा होगा? आपका ये जो कलेक्शन है वो सिमिलर डेटा आइटम के होंगे। तो समझ में आपको ये बात आपको तो अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। तो देखो, हम
कुछ भी शो करा सकते हैं, वो कलेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, वेदर वो इंट हो सकता है, वेदर वो क्या हो सकता है, वेदर फ्लोट या फिर कुछ और। ठीक है, मेरा समझ में आया ना। अब हम देखते हैं कि ये सब एरे इंडेक्सेस, एरे एलिमेंट क्या है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एरे का सिंटेक्स कैसा है। नॉर्मली अगर मुझे एरे को करना है तो उसको मैं डिक्लेयर कैसे करूँ, उसको सिंटेक्स क्या है। एरे का सिंटेक्स होता है कि पहले हम बताते हैं कि हमारा डेटा टाइप क्या है, हम जो भी एरे बनाने वाले हैं उसका डेटा टाइप क्या है। मतलब मैं जो कलेक्शन बना रही हूँ एरे का, उस कलेक्शन जो भी मैंने पर्टिकुलर कलेक्शन बनाया है उस कलेक्शन का डेटा टाइप क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि एरे में क्या है, मैं कोई एक ही डेटा टाइप का कलेक्शन बना सकती हूँ। तो पहले हमें लिखना पड़ता है कि हम कौन से डेटा टाइप का कलेक्शन बनाने वाले हैं। फिर उस पर्टिकुलर एरे भी, क्या एरे भी एक वेरिएबल जैसे, तो उसका कुछ नाम होगा, तो एरे का हम पर्टिकुलर नाम लिखेंगे। फिर उसमें हम बताते हैं कि साइज कितने, तो वो साइज फिक्स होता है और ये कंपाइल टाइम में ही हम इसे फिक्स करते हैं, आप रन टाइम में फिक्स नहीं कर सकते। याद रखना आपको, जो एरे होता है, हम एरे में क्या करते हैं हमेशा, एरे में जो मेमोरी लोकेशन एलोकेशन होती है वो स्टैटिक होती है। क्या होती है, हमारी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है। नॉर्मली देखा जाए तो मेमोरी लोकेशन दो तरह से की जाती है, एलोकेशन दो तरह से की जाती है। एक तो होता है स्टैटिक एलोकेशन और एक होता है डायनेमिक एलोकेशन। बट एरे कैसा है, एरे मेरा स्टैटिक एलोकेशन, मतलब हम इसको कंपाइल टाइम में ही इसकी मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, आप ऐसा आप रन टाइम में नहीं कर सकते हो। इसको मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में और धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि क्या स्टैटिक क्या डायनेमिक, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। पहले आपको इतना समझना है कि एरे क्या होता है, ये फिक्स डेटा टाइप, इसका जो ये कलेक्शन है वो फिक्स होता है। मतलब मुझे कंपाइल टाइम में ही अपना साइज फिक्स्ड करना पड़ता है, तो इसीलिए एरे में हम रन टाइम में ऐसा नहीं कि हम रन टाइम में इसको एलोकेट कर सकते, नहीं, आपको कंपाइल टाइम में ही ऑलरेडी इसका साइज फिक्स रखना होता है। तो समझो, मैंने आपको एग्जांपल बताया, समझो मुझे ना एक इंट डेटा टाइप का कलेक्शन बनाना है, तो पहले मैं लिखूंगी इंट। अब एरे का नाम समझो मैंने ए रख दिया, चलिए एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, आप एरे प्राइस फ्लोट जो भी आपको रखना है। तो मैंने ना एक ए नाम का एरे बनाया है, तो मैंने क्या किया, पहले डेटा टाइप रखा है, इंटीजर डेटा टाइप का कलेक्शन बनाना चाहती हूँ मैं एरे में। फिर मैंने उस एरे का नाम बनाया, तो मैंने ए नाम रखा है। अब साइजिंग समझो मुझे ना 50 एलिमेंट को 5 एलिमेंट को स्टोर करना, चलिए 5 एलिमेंट को स्टोर करना। तो हम मैंने लिख दिया 5, और इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने अपने एरे को डिक्लेयर किया अपने मेमोरी, अपने प्रोग्राम में हम इस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं। वैसे जब चाहो तो आप फ्लोट कम कर सकते हो। मैंने बोला कि मेरे पास फ्लोट है, एरे का नाम समझो प्राइस रख दिया हमने, और साइजिंग समझो ना, मुझे इसकी साइजिंग रखनी है 30। नो इश्यू, आप कुछ भी साइजिंग रख सकते हो, बस आपको इतना याद रखना है कि आप जो भी करोगे, आप साइज इसका ऑलरेडी फिक्स्ड होगा, आप रन टाइम में कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। आई होप आपको डिक्लेरेशन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब मैं बोलती हूँ ना इंट A5, मतलब क्या होता है कि अब मेरा तो ये जो डायग्राम है इससे आप समझ सकते हो, तो यहाँ पे भी 5 है, 1 2 3 4 5, समझिए क्या मेरा 5 है। अभी यहाँ पे एरे का नाम क्या रखा है हमने, इंट ए लिखा है, तो समझिए ए मेरा एरे है। तो इससे क्या होता है, आपको आप जब भी चलो मैं यही भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक बॉक्स बनाते हैं, तो ये हमने बॉक्स बनाया, ओके। वेट अ मिनट, तो 1 2, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 देखो, जैसे मैंने बोला इंट A5, मतलब क्या है, मेरी मेमोरी में 5 लोकेशन मुझे अलॉट की जाएगी, 5 मुझे मेमोरी लोकेशन अलॉट कर देना है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, तो इसमें हम इसमें 5 अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझो मैंने मुझे ना ये ए नहीं रखते, हम इसका नाम रख देते हैं एच। तो आप ए भी रखोगे तो ए ही रखते हैं, इस चौकी कोई इशू नहीं है मेरे पास। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ना यहाँ पे ये जो देखो, अभी ना मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एरे में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। इसमें से एरे में एक टर्म हम पढ़ते हैं जो कि होता है इंडेक्स, इंडेक्सिंग बोलते हैं। व्हाट इज इंडेक्स, हमेशा आपको एक पॉइंट नोट करके रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इंडेक्स जो एरे में होता है ना, वो जीरो से स्टार्ट होता है।
ठीक है। अभी इंडेक्स क्या होता है मैम, ये जीरो से स्टार्ट होता है, वो एंड कब होता है, वो n-1 पे एंड होता है। अभी इंडेक्स होता क्या है, देखो अगर मुझे एरे में कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो, अब पर्टिकुलर कोई एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, तो मैं एक्सेस कैसे कर सकती हूँ, तो अगर हमें एलिमेंट एक्सेस करना होता है एरे में, तो हम किसका यूज करते हैं, हम अपनी हेल्प लेते हैं इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग का जो यूज करके हम अपने एरे में जो हमारे एलिमेंट है उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हमेशा याद रखना आपको कि इंडेक्सिंग आपकी शुरू कहाँ से होती है, हमेशा आपका इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, वो एंड कहाँ पे होता है, n-1। अब जैसे मैंने बोला कि साइन एन क्या होता है, एन इज नथिंग बट, अगर मैं एन आपको बताना चाहूँ कि एन होता क्या है, सो एन इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ साइज। जो भी मेरा पर्टिकुलर आइटम है, उस पर्टिकुलर आइटम का साइज क्या है, नंबर ऑफ साइज बोल सकते हो, फिर नंबर ऑफ आइटम, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो मुझे बताता है एन। तो नॉर्मली इसमें होता क्या है कि अब मेरे को, मैंने बोला कि मैंने क्या बनाया, मैंने एक एरे बनाया है जिसका डेटा टाइप क्या किया है, मैंने डेटा टाइप इंट बोला, मतलब ये जो मेरा एरे स्टोर करेगा वो क्या स्टोर करेगा, वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो हम इसका इंडेक्सिंग जब लिखते हैं तो ये होगा मेरा जीरो पोजिशन, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिखते हैं इसको ऐसे, जो भी मुझे एक्सेस करना है तो ए ऑफ जीरो लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, ए ऑफ जीरो, जो वेरिएबल है उसका जीरो। फिर ए ऑफ वन लिखेंगे, जो आपका वेरिएबल होता है उसका वो वेरिएबल लिखते हैं, और फिर हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं कि कौन सी पोजीशन है। तो देखा लास्ट वाला कहाँ पे खत्म हुआ, मैंने सुना लास्ट वाला क्या होगा, n-1। तो इसका साइज कितना है, नॉर्मली मेरा साइज 5 है, उसमें से 1 किया तो कितना आएगा, 4। तो देखो स्टार्ट कहाँ से किया हमने, जीरो, और लास्ट कहाँ पे आपका n-1 पे हुआ। तो आई होप आपको इंडेक्सिंग समझ में आया। इंडेक्सिंग क्यों करते हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर मुझे एलिमेंट को एक्सेस करना है, मुझे एलिमेंट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आपको अपने एरे कौन सी पोजीशन पे है, अगर आपको उस पोजीशन को एक्सेस करना है, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनको एक्सेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग का यूज करके। यहाँ तक डाउट क्लियर है तो अच्छे से समझो। मैंने यहाँ पे डाल दिया 35 वैल्यू किया, कुछ 45 डाल दिया, फिर मैंने 56 डाला है, 67 डाला है, और समझो 8 डाला है, ठीक है। मैंने कुछ स्टोर, तो वो मैंने आपको क्या बताया कि मुझे कलेक्शन बनाना है यार, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल डेटा टाइप स्टोर करेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है, इंडेक्सिंग है हमारा, इज दैट ओके। तो ये होते हैं एरे का एलिमेंट, ये जो हमारा पर्टिकुलर ब्लॉक है वो एलिमेंट होता है, और ये हमारी इंडेक्सिंग होती है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आपको जैसे प्रोग्राम लिखूंगी और उसमें मैं अगर बोलती हूँ कि ए ऑफ 40, ए ऑफ 1 पे क्या है, तो ना हमारा ए ऑफ 1 अगर मैंने बोला प्रिंट करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर आप एलिमेंट प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो हम जिसको प्रिंट कराएंगे उससे क्या हमें मालूम पड़ता है, पर्टिकुलर हमें उसकी वैल्यू मिलती है, क्या जीरो पे क्या है। सो लेट हम स्टार्ट करेंगे कि हम अपने इनपुट और आउटपुट कैसे ले सकते हैं। नॉर्मली अगर मुझे इनपुट आउटपुट लेना है तो हम ले कैसे सकते हैं, क्योंकि हमें ये थ्योरी तो समझ में आ गई है, क्या क्या हमने, क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड हम क्या पढ़ा हमने। सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये पढ़ा है कि आपको याद रखना है 3 चीजें, कि एरे क्या होता है, एरे फिक्स्ड कलेक्शन डेटा साइज, जो उसका साइज होता है वो फिक्स होता है, मतलब वो हमें डायनेमिक टाइम में ही क्या करना होता है, उसको फिक्स करना होता है। फिर हमें अगर सिंटेक्स कर सकते, अगर मुझे डिक्लेयर करना अपने प्रोग्राम में एरे को, तो कैसे कर सकते हैं, पहले आपको लिखना होगा डेटा टाइप, फिर आप लिखोगे एरे का नेम, और फिर आप बताओगे कि उसकी साइजिंग क्या है, ठीक है। देखो साइजिंग आप कितनी भी रख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप साइज अपने कंपाइल टाइम में ही एलोकेट कर सकते हो, रन टाइम में आप नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है कि आप तो एग्जाम्पल बना सकते हो। यहाँ तक है आपको कि आपका जो कलेक्शन होगा एरे का, उसमें हमारे सेम डेटा, आप एक बार एक से ऐसा बोल सकते हो कि एरे क्या होता है, एरे इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। ऑब्वियस बात है ना, ये एक होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है। एक अगर दूसरे वर्ड में मैं आपको एरे समझाना चाहती हूँ तो एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा सेट। ये किसका कलेक्शन है, ये होमोजीनियस डेटा। क्यों होमोजीनियस मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब होता है सेम, मतलब ये हमारा कलेक्शन किस चीज का है, हमारे सेम डेटा सेट का, होमोजीनियस डेटा सेट का क्या है, कलेक्शन है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ कैसे हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, क्या सिंटेक्स है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज से हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे एन।
ओके, एक फाइल ऐड करते हैं। क्या सीख रहे हैं? एक्सेसिंग सीख रहे हैं ना हम। डॉट से एंटर। तो बहुत आराम से हम देखेंगे कि नॉर्मली अगर आपको एरे को पोजीशन एक्सेस करवाना है तो एग्जैक्टली हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल डालेंगे, हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच। हमने क्या किया? हमने अपना हेडर फाइल लिख दिया। अब हमें क्या बताना है? देखो नॉर्मली एरे को भी आप जैसे अब तक हमने प्रोग्राम लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, उसमें कोई आपका अलग नहीं होगा। लेट्स सी कि हम लिखते कैसे हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि हम कैसे, ये जो हमने ऐसे लिखा, तो यहाँ पे हमने क्या किया? नॉर्मली मैंने आपको सिंटैक्स सिखाया कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं ना। अगर यही मुझे बोला कि हमको एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है, एरे इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, तो एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं हम नॉर्मली? तो एरे का जो इनिशियलाइजेशन है, मैं एक न्यू पेज लेती हूँ, उस पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? एरे इनिशियलाइजेशन। नॉर्मली इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इनिशियलाइज कैसे करते हैं? समझो मैंने अगर ए आर करके एक एरे बनाया है और मैंने बोला कि इसका साइज कितना है 5। ये तो हमने क्या किया? ये तो हमने ये लिखा, हमने वेरिएबल का नाम लिखा, साइज लिखा। तो इनिशियलाइज भी हम इसको ऑन द स्पॉट इसमें भी इसी में कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हो। इसमें इनिशियलाइज कैसे करेंगे कि जैसे मैंने बोला कि अगर ये इंटीजर डेटा टाइप का है तो आपको जो भी स्टोर करना है, समझो आपको 2 4 6 8 10 ये स्टोर कराना है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आप अपने एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हो। पर्टिकुलर आपका मेमोरी एलोकेट होगा आपको, ठीक है, जो भी आपको पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट होगा इसमें क्या होगा आपका, आप इसको एलोकेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम देखते हैं नॉर्मली कि हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे। ओके, लेट्स सी। देखो अपने पास टाइम बहुत है, आराम आराम से हर चीज को सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे लेक्चर को एक्सेस करते रहना है। पूरी प्लेलिस्ट है, आप जो भी आपको जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, आपको जो भी डाउट है, एक से दो बार वीडियो देखो। कुछ नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। तो लेट्स सी, हम लिखेंगे इसमें सेकंड, अभी हमने हेडर फाइल लिख दिया, फिर हम इंट मेन लिखेंगे। ओके, ना अब हमें क्या बताना है? तो फिर समझो हमें एरे लिखना है। तो कैसे किया हमने? आई एम सॉरी, सॉरी, लेट्स सी। अब हमें एरे एक्सेस करना है। तो फिलहाल तो मैं आपको इनिशियलाइजेशन नेक्स्ट सेक्शन में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ कैसे हम एरे को लिख सकते हैं। अगर मुझे नॉर्मली अगर एरे को प्रिंट कराना है तो कैसे कर सकते हैं? इनिशियलाइजेशन भी हम तो करेंगे, उसका कोई आपको टेंशन नहीं है। इनिशियलाइजेशन भी करेंगे हम अच्छे से, इजी है। क्या करना होता है इनिशियलाइजेशन में भी? आपको डेटा टाइप बताना होता है, आप उस वेरिएबल का नाम बताओगे और आप उसका साइज बताओगे। ओके, तो नॉर्मली अगर मैं आपको एक नॉर्मल मैथड बताऊँ तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं अपना डेटा टाइप, फिर हम लिखेंगे मार्क्स। अगर मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया तो नॉर्मली अगर मुझे इनपुट देना होता तो हम क्या करते हैं? हाँ, पर स्टोर कुछ का हम एक वेरिएबल बनाते हैं। हम पहले लिखते हैं वो डेटा टाइप क्या होगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको डेटा टाइप लिख के दिखाया। फिर हम लिखते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या होगा, समझो मार्क्स 1 है, और फिर हम क्या करते हैं? हम पर्टिकुलर वो मार्क्स को प्रिंट कराते हैं। ऐसे हम एक मार्क्स प्रिंट किया मैंने, दूसरा मार्क्स मैंने प्रिंट किया, तीसरा मार्क्स मैंने प्रिंट किया। तो ऐसे क्या है, मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना होता है तो मैं इस तरह से करती हूँ।
बट यही काम इजी कब हो जाता है, जब आप एरे यूज करते हो। जब एरे यूज करते हो तो अब इतना आप एक एक वेरिएबल बना के अपना क्या कर रहे हो, मार्क्स को स्टोर करा रहे हो। तो अब देख, एक चीज कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है कि सबके डेटा टाइप सेम है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इन दिस मेथड हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एरे बना देते हैं। एरे में क्या करना होगा, आपको पहले लिखना होगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, फिर आपको जो भी पर्टिकुलर एरे का नाम दिया, समझिए मैंने एरे का नाम दिया, मुझे मार्क्स देना है, फिर हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। जरूरी होता है ये, इसमें हम अपनी साइज लिखते हैं, क्या होगा हमारा साइज। समझो जैसे मेरा साइज, मुझे यहाँ पे 3 4 लिखना है, तो मैं 4 लिख दूंगी। ओके, इतना करते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, हम अपना कर्ली ब्रेसेस में हम जो भी मेरा यहाँ पे फॉर्मूला होगा, मतलब जो भी मेरी वैल्यूज होंगी 45 56 67। तो देखो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हम एरे का यूज क्यों करना है। देखो इंस्टेड ऑफ इतना लिखना, बार बार एक नया वेरिएबल बनाना, उसका डेटा टाइप आपको बताना, फिर उसमें वैल्यू स्टोर कराने से अच्छा आपका नंबर ऑफ कोड का लाइन भी, तो जितने नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होते हैं कोड में, उतना कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है। तो ये जो तरीका है, इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, एरे में। हम एरे में क्या करते हैं, अगर मुझे सेम ही डेटा टाइप का कलेक्शन बनाना होता है, तो हम पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं, उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर हमें जितनी वैल्यू स्टोर करानी होगी। देखो ये और ये दोनों में कितना इजीली हमारा काम होगा। इस तरह से इसलिए हम एरे का यूज करते हैं। अभी मैंने बताया कि एरे का यूज कैसा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एटलीस्ट एक्सेसिंग कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको एरे में एक्सेसिंग करना है तो नॉर्मली कैसे कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक नॉर्मल, अगर आपको मैथ्स में एक्सप्लेन करूँ तो इसको मैं करती हूँ करंट आउट। ठीक है, समझो मैंने क्या किया है, मैंने ना यहाँ पे आपका टिक सिंटैक्स डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज दोनों किया। देखो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेरेशन भी कर दिया। फिर मैं क्या बोलती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि आप प्रिंट करो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, ऐसा लिख के। अगर मैंने बोला कि प्रिंट करो, तो वो प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट यहाँ पे आपको मार्क्स ऑफ 0, मतलब इसका मतलब क्या है कि 0 पोजीशन पे जो मार्क्स है, क्या बोला मैंने, 0 पोजीशन पे जो मार्क्स है वो क्या है, वो मालूम पड़ जाएगा। इसको हम रिटर्न 0 लिखती हूँ ताकि रिटर्न हो सके। तो हमने क्या, रिटर्न 0। अब देखो मैं इसको रन करती हूँ। अपना आउटपुट देखा, लिमिट है मिनट, तो आउटपुट में क्या है, हमारा आउटपुट 34। मतलब जैसे मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो एकदम यहाँ पे सही बैठ रहा है। क्या बोला था मैंने कि आपने यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 4 साइज रखा ना, 1 2 3 4। इसका नाम होगा मार्क्स है ना, समझो ये मार्क्स, ये 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्सिंग 1 2 3। तो मैंने कौन सा एलिमेंट को एक्सेस किया, मार्क्स 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो प्रिंट करो। तो मार्क्स 0 पे पहले क्या होगा, 34 होगा, 45 होगा, 56, इस तरह से इंडेक्सिंग होगी। तो 0 पे क्या, 34, तो 34 हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम अपना क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, और हम प्रोग्राम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे आराम आराम से। मैं आपको एरे में बहुत कुछ सिखाऊंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।